साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आज हम भोपालगढ़ क्षेत्र के तांबड़िया कला गांव में खड़े हैं और यहाँ पर राधे कृष्ण गोपाल गौशाला का वीडियो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। आपने देखा और सुना होगा कि पूरे क्षेत्र में गौशालाओं का संचालन लगभग पुरुषों के हाथ में है और तांबड़िया कला में राधे कृष्ण गौशाला एक ऐसी गौशाला है जिसका संचालन एक महिला कर रही है और उस महिला ने अपने आप को गौ सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और उनसे बात करेंगे कि उन्होंने गौशाला की स्थापना कब की और किस तरीके से वो इसका संचालन कर रही हैं। मंजू जी राम राम आपको। राम। आप ये बताइए कि सर्वप्रथम इस गौशाला की स्थापना किस साल में हुई? 2011। 2011 में। तो 2011 में आपको किसी ने आर्थिक सहयोग दिया? कैसे आपने इसकी स्थापना कैसे की? मेरे भाई ने दिए 25 लाख रुपए। तो आपके भाई ने 25 लाख देकर के ये गौशाला आपने खुद अपने स्तर पे शुरू की? हाँ। तो उस समय जब आपने गौशाला शुरू की तो उस समय कितनी गायों से आपने शुरुआत की थी? 50 गायें थी। तो 50 गायों के बाद में आज वर्तमान में 2022 में इस गौशाला में कितनी गायें हैं? 220। ये गौशाला है जो रजिस्टर्ड है? हाँ। इसकी रजिस्ट्रेशन कब किस साल में हुआ? 16-17 में। तो अभी जो गौशाला यहाँ पे चल रही है, इस गौशाला में ये ज़मीन किसने उपलब्ध करवाई? ये गांव वालों से, गांव के लोगों ने मिलकर के उपलब्ध करवाई। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि भाई आपको ये गौशाला का संचालन करना है? क्योंकि लगभग जितनी भी गौशालाएं हैं वो सारे पुरुष चला रहे हैं और आप एकमात्र ऐसी महिला है जो गौशाला का संचालन कर रही है। ये कथा सुनकर और गायों को भूखी प्यासी देकर ऐसे। मतलब आपने जो कथाएं सुनी संतों की, श्रीमद् भागवत कथा है, दूसरी कथा है और गो कथा वो गोपाल मणि जी करते थे ना, गो कथा, उससे गो कथा सुन करके आपके अंदर ये भाव जगा कि हमें गायों की सेवा करनी है। हाँ। और गांव में गायों की जो स्थिति है उसको देख करके आपको ऐसा लगा? हाँ। अच्छा। तो आपका जो पूरा जीवन है वो पूरा गौ सेवा के लिए ही समर्पित है? हाँ। आप 24 घंटे इसका संचालन आप खुद ही देखती हैं? हाँ जी। आपकी शिक्षा पढ़ाई लिखाई कितनी है? 8वीं क्लास। तो गौ सेवा के संचालन में कई बार ये आर्थिक समस्या भी आती है कि भाई पैसों की कमी रहती है। हाँ। तो इसका फिर कैसे आपका निवारण कैसे होता है? ऐसे ही किसी से थोड़ा थोड़ा सहयोग लेते हैं। अच्छा, आप सहयोग लेते रहते हो। गांव वाले भी कुछ सहयोग देते हैं आपको इसके बारे में जब आपको ज़रूरत पड़ती है? हाँ, थोड़ा बहुत देते हैं। तो आपने और कोई बाहर से भी भामाशाह इसमें सहयोग करते हैं? हाँ, करते हैं। तो आगे अब इस गौशाला में अभी वर्तमान में 200 गायें हैं। हाँ। तो आगे आपका और भी गायें बढ़ेगी तो आप आसपास से सहयोग लेने का कोई विचार वगैरह? हाँ जी। अच्छा। तो मंजू कंवर जी, आपका जो सबसे बहुत बड़ी बात है कि आप पहली ऐसी महिला है भोपालगढ़ क्षेत्र में जो गौशाला का संचालन कर रही है। और गौशाला के संचालन में आप सोचते हैं कितनी दिक्कतें आती है, फिर भी आप इस गौशाला का संचालन बड़ी कुशलता के साथ में कर रही है। तो इसमें आपको कभी कोई परेशानी वगैरह नहीं आती है? पैसों की है और कोई दूसरी? खूब आती है, खूब परेशानी आती है। 2 साल से तो खूब 1-2 साल। अच्छा, शुरुआत में जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो उस समय काफ़ी आपको परेशानी आई होगी? हाँ, उस समय आई थी। अभी 2 साल पहले अनुदान का शुरू किया था ना, उस टाइम तो बहुत परेशानी आई। अच्छा। तो फिर भी आपको मतलब गौ सेवा आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आपने ये लक्ष्य बना लिया कि भाई आपको जीवन में गौ सेवा ही करनी है। अच्छा। तो ये थे हमारे साथ में तांबड़िया कला के मंजू कंवर जी जो अपने ही गांव में अपने ही स्तर पर और ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर गौशाला का संचालन कर रहे हैं। यहाँ पे 200 गायें अभी विचरण कर रही है। चारे, पानी व्यवस्था, ज़मीन की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं ये अड़ोस पड़ोस में या गांव या अन्य भामाशाहों से सहयोग लेकर के कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और आप इसी तरीके से इसका कुशलता के साथ में संचालन करते रहें। धन्यवाद।